हेलो स्टूडेंट्स, हम त्रिकोणमिति फलन का अध्ययन कर रहे हैं। हमने काफी सूत्र बना लिए हैं। मैंने एक अच्छी खासी आपको एक लिस्ट दी थी, लगभग 21 23 उसके अंदर फॉर्मूलाज थे जो आपने अच्छे से लर्न कर लिए होंगे। बिना वो फॉर्मूलाज आप उस चैप्टर में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपने सबने अच्छे से वो फॉर्मूले लर्न कर लिए होंगे और आपको करने ही हैं। अब हम कुछ आज नए फॉर्मूले की बात करना चाहते हैं। अब मैं चाहता हूँ आप फॉर्मूले में आपको डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ, ठीक है। हम बनाना जरूर सीखेंगे, जब भी हमको क्लास में टाइम होगा हम उन बनाना सीखेंगे, लेकिन आज वो फॉर्मूले हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। आप उन्हें नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। देखिए वो फॉर्मूले क्या है, ठीक है। सीरियल नंबर 24 से लिख रहा हूँ। सीरियल नंबर 24 ये है, cos c प्लस cos d। जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 और एक आएगा cos c माइनस d बाई 2। फॉर्मूला नंबर 25 cos c माइनस cos d, जो आपके लिए फॉर्मूला रहने वाला है माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 और एक आएगा हमारे पास sin c माइनस d बाई 2। फिर रहेगा 26 sin c प्लस sin d का जो फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 और एक आएगा cos c माइनस d बाई 2। एक आएगा sin c माइनस sin d, ये फॉर्मूला होगा 2 cos c प्लस d बाई 2। फिर रहेगा sin c माइनस d बाई 2। ये चार फॉर्मूले थे जो उस दिन हमने नहीं लिखे थे, ठीक है। ये फॉर्मूला नंबर 27 है, ठीक है। ये 27 जो फॉर्मूलाज हैं जो आपको अच्छे से लर्न करना है, वीडियो पॉज कीजिए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे आपके लिए। देखिए इसके आगे लिखिएगा 28 में, जहां sin x बराबर sin y हो, जहां sin x बराबर sin y है, वहां x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n y, जहां n बिलोंग्स टू z। n बिलोंग्स टू, इस साइन को बिलोंग्स टू बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम पहले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। z यहाँ पूर्णांकों को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो यहाँ पूर्णांकों से संबंधित हैं जो आपके लिए अपने पास दोनों हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, -2 -3 कुछ भी हो सकता है वैल्यूज की, ठीक है। 29 में लिखिएगा cos x बराबर cos y, तो x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y प्लस माइनस y, जहां n बिलोंग्स टू z। अगेन n बिलोंग्स टू क्या रहने वाला है, z। अब रहेगा 30 लास्ट रहने वाला है। ये 10x बराबर क्या आने वाला है, 10y, ठीक है। तो x बराबर मिलेगा मुझे n पाई प्लस y, जहां n बिलोंग्स टू z। वीडियो पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। ये जानकारी आपको पहले दे दी गई है जो इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा उपयोग में आने वाली है। अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं, जो हमें एक्सरसाइज अच्छे से पढ़नी है। देखिए हमें कौन सी एक्सरसाइज पढ़नी है, हेडिंग डालिएगा प्रश्नावली 3.3। हमें क्या पढ़ना है, प्रश्नावली 3.3 पढ़ना है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इसका पहला क्वेश्चन क्या है, sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 बराबर हमें जो सिद्ध करना है इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो माइनस का 1/2 आनी चाहिए। देखिए ये चीज है, ठीक है।
ऐसे क्वेश्चन हम 10th में बहुत अच्छे से करके आए हैं। बस फर्क इतना सा है, यहाँ सारे कोण रेडियन में दिए गए हैं और हमें जो क्वेश्चन 10th में दिए जाते थे वो डिग्री के अंदर होते थे। हमें जो क्वेश्चन दिए गए थे वो डिग्री के थे और ये सारे रेडियन में, बाकी कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा इन दोनों क्वेश्चन में। देखिए क्या करना है, सबसे पहले LHS ले लेना है। हमें क्या करना है, LHS ले लेना है। LHS में लिखना है sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है, sin पाई बाई 6, sin पाई बाई 6 का मतलब है 30, sin पाई बाई 6 का मतलब कितना है 30, यानी sin 30 की बात करने वाला है वो आपसे। तो sin 30 की वैल्यू मुझे पता है कि 1/2 होती है, तो 1/2 का स्क्वायर कर देते हैं। फिर cos स्क्वायर पाई बाई 3, cos स्क्वायर पाई बाई 3 का मतलब हो गया, यहाँ पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री से है, यानी यहाँ पे क्या जो आने वाला है वो cos 60 की वैल्यू आने वाली है और मुझे पता है जब तक cos 60 की वैल्यू भी 1/2 रहती है, ठीक है। माइनस tan पाई बाई 4, पाई बाई 4 की जो वैल्यू होती है वो 45 डिग्री के बराबर होती है। तो हमें पता है tan 45 का मान 1 होता है, तो मैंने इसकी वैल्यू क्या रख दी, 1 रख दी। इसको सॉल्व कर लिया, ये 1/4 आने वाला है, इसको सॉल्व कर लिया, ये 1/4 आने वाला है और यहाँ 1 आने वाला है। मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आएगा 4, 4 का भाग 4 में एक बार, फिर यहाँ पे एक बार और यहाँ 4 बार। तो उसका सॉल्यूशन करने में पता चला 2 - 4 तक कितना आने वाला है 4, ठीक है। तो जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है -2/4, काट दीजिएगा तो आंसर आने वाला है 1/2, ठीक है। ये क्या आने वाला है -1/2। वीडियो पॉज कीजिए, अच्छे से नोट डाउन कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही आसान है। अगर आप इससे ज्यादा नहीं समझ रहे हैं तो आप एक काम कर लीजिए, पाई का वैल्यू 180 रख लीजिए, ठीक है। और आप चेक करके देखिए पाई/6 मतलब 180/6, काटाछीटी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये 30 डिग्री के बराबर है, ठीक है। फिर आया आपके पास पाई/3, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 180/3, काट देंगे तो आपको पता चल जाएगा 60 डिग्री के बराबर है। इसी तरीके से आप पाई/4 की वैल्यू निकाल के अपने जो भी डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। वीडियो पॉज कीजिए, अच्छे से नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी तरह का है जो आपके घर के लिए होमवर्क रहेगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवा देता हूँ। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 कराया जा रहा है, आपको देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा गया है cot स्क्वायर पाई/6, बीच में प्लस का साइन दिया गया है। यहाँ आया है cosec 5π/6, ठीक है, प्लस 3 tan स्क्वायर पाई/6, ठीक है। और इसे मुझे सिर्फ करना है ये 6 के बराबर होता है, ठीक है। मुझे ये सिर्फ करना है कि ये 6 के बराबर होता है। तो सबसे पहला कार्य हम क्या कर लेते हैं, इसका LHS ले लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो स्टेप है वो ये ध्यान में रखना है कि इसका क्या ले लीजिए, LHS ले लीजिए। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, cot स्क्वायर पाई/6 प्लस यहाँ मुझे लिखना है cosec 5π/6, ठीक है, प्लस 3 tan स्क्वायर पाई/6। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, पाई/6 की वैल्यू आपके पास है, पाई/6 की वैल्यू आपके पास है, लेकिन 5π/6 की वैल्यू नहीं है। तो मैंने आपको 3.2 में सिखाया था ऐसी चीजों को कैसे हल करते हैं। इसके नीचे क्या है 6, यानी मुझे 5 पाई को इस तरीके से तोड़ना है जिसमें 6 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो मैंने आपको याद दिलाया, मैं इसको लिख सकता हूँ 6π - पाई, लिख सकता हूँ, देख लीजिए 6π - पाई लिखा जा सकता है। तो बस यही करना है हमें। देखिए cot स्क्वायर पाई/6 में कोई वैल्यू में चेंज नहीं किया मैंने cosec को cosec लिखा है, मैंने इसको लिख दिया 6π - पाई/6 प्लस यहाँ आ गया 3 tan स्क्वायर पाई/6, लिख लीजिए। या ये रहेगा पाई है तो पाई को क्या लिखा जा सकता है 6π - पाई लिखा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ आएगा cot स्क्वायर पाई/6 प्लस इसको अलग अलग कर दीजिएगा तो यहाँ आएगा cosec 6π/6 - पाई/6 आएगा, प्लस यहाँ आएगा 3 tan स्क्वायर पाई/6 आने वाला, ये आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या आने वाला है cot स्क्वायर पाई/6 तो है ही है, प्लस, ठीक है, यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ से आने वाला है, यहाँ आएगा cosec पाई - पाई/6 आने वाला है, प्लस यहाँ आएगा 3 tan स्क्वायर
पाई बाई 6 आएगा। यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए कोसेक पाई माइनस पाई बाई 6, ये आपका एक चतुर्थांश सिस्टम हो गया। यहाँ होता है पाई। अब पाई से आप कोई चीज घटा रहे हैं, इसका मतलब कौन सा है? द्वितीय चतुर्थांश की बात कर रहे हैं। इसका मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं? द्वितीय चतुर्थांश की बात कर रहे हैं। और मुझे पता है द्वितीय चतुर्थांश कोसेक थीटा का क्या होता है? घर होता है। तो हमें इससे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। cot स्क्वायर पाई बाई 6 नहीं है। अब कोसेक पाई है तो कोसेक ही रहेगा, और इसका घर है तो ये धनात्मक ही रहेगा, और यहाँ वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 रहने वाला है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं, यहाँ ऑब्लिक कर देते हैं, इस तरीके से यहाँ आंसर लिखेंगे cot पाई बाई 6। cot पाई बाई 6 का मतलब हो गया ये cot 30 की बात करना चाहते हैं, ठीक है। देख लीजिए पाई बाई 6, पाई बाई 6 का मतलब क्या हुआ? 30 डिग्री, ठीक है। cot 30 की वैल्यू होती है मेरे अकॉर्डिंग √3, इसका स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। कोसेक पाई बाई 6, कोसेक पाई बाई 6 की जो वैल्यू होती है, ठीक है, कोसेक पाई बाई 6 का मतलब हो गया कोसेक 30, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। फिर आएगा प्लस 3, यहां आया tan स्क्वायर पाई बाई 6। जो tan स्क्वायर पाई बाई 6 की वैल्यू होती है वो 1/√3 का होल स्क्वायर होती है। तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, या 3 into 1/3 बचेगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 + 2 + 1 आएगा, जिसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं? 6। तो हमारा LHS RHS के बराबर आ चुका है। इससे हम अपना हैंड्स प्रूव कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप आराम से धीरे धीरे समझ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा, अच्छे से नोट डाउन कीजिए। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपके इसी तरह का रहेगा। तो आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिल चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपको घर से करने हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जा रही है। किसकी बात करनी है? क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 में 2 पार्ट है। यहां लिखा हुआ है sin 75, ठीक है। सेकेंड रहेगा इसी का tan 50, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना। देखिए कैसे कर सकते हैं। इसको मैंने ब्रेक करना सीखा। क्या मैं इसे ब्रेक कर सकता हूं 45 + 30 में? बच्चे ने पूछा क्यों सर 45 + 30 क्यों? तो मेरे पास sin 45 की भी वैल्यू है और 30 की भी वैल्यू है। इसी तरह की cos 45 की वैल्यू मिलेगी, cos 30 की वैल्यू मिलेगी। अगर मैंने दूसरे में ब्रेक किया तो हो सकता है मुझे वैल्यू नहीं मिले, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैंने इसको इसी तरीके से तोड़ा है। अब हम यहाँ एक सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं जो आपको अच्छे से आता है, sin a + b। मैंने इसकी पूरी सीरीज दिखाई थी, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। क्या था? ये था sin a cos b प्लस cos a sin b। यहाँ जो a है वो 45 के बराबर है, यहाँ जो b है वो 30 के बराबर है। जो यहाँ a है वो किसके बराबर है? 45 के बराबर है। जो b है वो किसके बराबर है? 30 के बराबर है। तो यहाँ जो आंसर आना है वो आना है sin 45 + 30 बराबर आएगा, ठीक है, sin 45 cos 30, फिर आएगा cos 45, फिर आएगा sin 30, यह आएगा sin 75, ठीक है। sin 45 का मान होता है 1/√2, cos 30 का जो मान होता है, ठीक है, वो √3/2 होता है, प्लस cos 45 का मान 1/√2 आएगा और sin 30 का मान 1/2 होता है। ये √3/2√2 आएगा, प्लस ये 1/2√2 आएगा, यही आने वाला है। तो जो sin 75 की वैल्यू मिलने वाली है, आप यहां से एलसीएम ले सकते हैं। तो जैसे ही आप एलसीएम लेते हैं तो यहां मिलेगा √3 + 1 मिलने वाला है, ठीक है। तो यहां मिलने वाला है आपको sin 75 की जो वैल्यू मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली है? देखिए √3 + 1/,
2√2 मिलने वाला है। आप यहाँ रेस्टेशन भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं इसको यही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। √3 + 1/2√2, ठीक है। अब अपन दूसरी वैल्यू निकाल देते हैं जो मुझे इस क्वेश्चन में पूछी गई है। इस क्वेश्चन में क्या पूछी गई है, दूसरी वैल्यू थी मेरे लिए tan 15 डिग्री। मुझे ज्ञात करना है tan 15। tan 15 को मैं लिख सकता हूँ tan 45 - tan 30 लिख सकता हूँ, ठीक है। देखिएगा फॉर्मूला लिखेंगे, tan 45 - 30 बराबर आ जाएगा tan 45 - tan 30 बटा 1 प्लस tan 45 और tan 30, ठीक है। tan यहां आ जाएगा tan 75, tan 45 का मान 1 है, tan 30 का मान 1/√3 है, 1 प्लस यहाँ tan 45 का मान 1 है और यहाँ 1/√3 है। तो जो tan 75 रहेगा एलसीएम लेने पे यहाँ √3 आएगा, तो यहाँ आएगा √3 - 1, ठीक है। नीचे यदि मैं एलसीएम ले लेता हूं तो 1 + 1/√3 आने वाला है। नीचे मैंने एलसीएम नहीं लिया अभी तक, ठीक है। यहां करवा देता हूं मैं इसको आगे। ये रहेगा tan 75, ठीक है। सॉरी, यहां tan 75 नहीं आना चाहिए, tan 15 आना चाहिए, घटाया जा रहा है, जोड़ा नहीं जा रहा, ठीक है। tan 15 है ना। तो जो tan 15 का जो मान रहने वाला है, यहां एलसीएम लेने पे पता चला √3 - 1/√3 आएगा, अपॉन यहां आना चाहिए √3 + 1/√3 आएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ जो आंसर आने वाला है वो tan 15 बराबर √3 - 1/√3 + 1 होता है। इसको आगे यहाँ किया जा रहा है, देखिएगा, ठीक है। जो tan 15 है उसकी जो वैल्यू है वो √3 - 1/√3 + 1 प्राप्त हुई है। अब आपको इसका परिमेयकरण करना होगा। अब आपको इसका क्या करना है, परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण करने से ही आपको फाइनल आंसर मिलने वाला है। तो परिमेयकरण करने पे पता चला √3 - 1/√3 - 1 आएगा, ठीक है। तो ऊपर एक सरल समीकरण बनती है √3 - 1 का होल स्क्वायर और नीचे बनेगा a + b a - b, जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ a² - b² लिख सकता हूँ। तो यहाँ आएगा √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। तो देखिए इसको ओपन कर देते हैं, तो यहाँ आएगा √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर -2√3 आना चाहिए, अपॉन नीचे आएगा 3 - 1, ठीक है। तो यहाँ आएगा 3 + 1 4, तो यहाँ आएगा 4 - 2√3 अपॉन आ जाएगा 2। ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 - √3 बटा 2 आ जाता है, 2 से 2 आ जाएगा, कटने के बाद अपना जो बचने वाला है वो फाइनल 2 - √3 बचने वाला है। तो ये हमारे लिए tan 15 की जो वैल्यू है वो फाइनली ये वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए, इसको मैं समझा देता हूँ मैंने कैसे किया। ये A4 एप्पल है, यहाँ B4 बॉल तक किया गया है, फिर C4 गेट यहाँ लिखा गया है और एंड में D4 डॉग मिला है, तो मेरे लिए आंसर रहेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से क्रम ये रहेगा, पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है और फिर एंड में वो लिखना है। इस तरीके से लिखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। मैं tan 15 को वापस सॉल्व करना चाहूंगा, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, फिर इसको tan 15 को वापस सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्यों ना tan 15 को सॉल्व नहीं कर क्वेश्चन नंबर 5 ही करवाया जा रहा है आपको। इसकी जगह हम tan 75 का हल करें। tan 15 का हल मैंने वहां कर दिया था, कुछ इसी तरीके से है, थोड़ा सा प्लस माइनस का डिफरेंस आएगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आपके समझने के लिए आसानी रहेगी। तो मैंने कहा tan 75 को हम लिख सकते हैं 45 + 30। अच्छा देखिए फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, आपने कहा चूंकि फॉर्मूला लग रहा है tan a + b का। tan a + b का फॉर्मूला होता है tan a + tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अच्छा a की जो वैल्यू है वो कितनी है, 45 डिग्री है। अच्छा b की वैल्यू है वो कितनी है, 30 डिग्री है। तो पुट किया गया तो यहाँ मिला tan 45 + 30 बराबर आएगा tan 45 + tan 30 बटा 1 माइनस tan 45 और यहाँ आएगा tan 30।
तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो 1075 आएगी, ठीक है। 1045 की वैल्यू 1 होती है, 1030 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है। नीचे आइए, यहाँ 1 - 1 इंटू यहाँ वैल्यू होगी 1/√3। तो जो 1075 की जो वैल्यू मिलने वाली है इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने पे मुझे पता चलता है यहाँ आएगा √3 + 1 और नीचे आने वाला है √3 - 1/√3। √3 से √3 कैंसिल। तो जो 1075 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √3 + 1/√3 - 1। अब इसका परिमेयकरण करना होगा, रेस्टिजेशन करना होगा, तभी हमें इसका आंसर मिलेगा। तो 1075 बराबर आएगा √3 + 1/√3 - 1। अब इसका परिमेयकरण कर देते हैं तो यहाँ मिलेगा √3 + 1/√3 + 1। तो जो 1075 रहेगा, देखिए ऊपर क्या करना है, आपको वर्क कर देना है। ऊपर जैसे आप वर्क करते हैं तो यहाँ मिलता है √3 + 1 का होल स्क्वायर। नीचे आता है a - b + b जो किसके बराबर आएगा, a² - b² के। तो ये आएगा √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आएगा 1075, यहाँ आएगा a² + b² + 2a × b, यही आने वाला है। देखिए a² + b² + 2ab और नीचे आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3 - 1। तो यहाँ आने वाला है 1075, ठीक है। √3 का स्क्वायर 3 होता है +1 प्लस कितना आएगा 2√3 अपॉन कितना आने वाला है 2। तो यहाँ जो मिलने वाला है वो 1075 मिलने वाला है। 3 + 1 कितने होते हैं 4, 4 + 2√3 अपॉन कितना आएगा 2, ठीक है। ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिएगा। ऊपर से जैसे आप 1075 के लिए 2 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 2 + √3 और नीचे आएगा 2 से 2 कट कर जाएंगे। तो 1075 बराबर जो आंसर आएगा वो 2 + √3 आएगा। आप देखिएगा प्लस माइनस का ही डिफरेंस आया है। जब 1015 की वैल्यू आई थी तो 2 - √3 आई थी। अगर मैं आपको याद दिला दूं, आपने 10वीं के अंदर ऊंचाई एवं दूरी पढ़ा होगा, उसके अंदर एक क्वेश्चन नंबर 15 था, उसके अंदर भी 1015 का प्रयोग किया गया था। वहां 1015 की वैल्यू संकेत में दी गई थी 2 - √3। 11th में आप ये वैल्यू पढ़ते हैं और इसे निकालते हैं कि किस तरीके से निकाली जाती है। तो 1015 की वैल्यू रहती है 2 - √3, 1075 की वैल्यू रहती है 2 + √3। वीडियो पॉज कीजिए, अच्छे से नोट डाउन कीजिए। देखिए काफी वैल्यूज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे आपने भी निकाला है 1015, 1075, अभी आपने निकाला है साइन आई थिंक 75 निकाला होगा, हाँ साइन 75 निकाला है। इस तरीके से हम और भी वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए आपको घर पे पढ़ते रहना होगा, पढ़ते रहना होगा। थैंक यू सो मच।